तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, तो ये देखिए ये है मोज़रेला चीज़। ये देखिए कितनी लेसदार और तारदार बनी है। परफेक्ट रेसिपी है ये। तो जो हम बाहर से मोज़रेला चीज़ ख़रीदते हैं बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नियाज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़। ये देखिए कितनी तारदार और लेसदार बनती है ये चीज़। तो जो हम बाहर से 500 रुपये में छोटा सा ब्लॉक मोज़रेला चीज़ का ख़रीदते हैं, सिर्फ हम बनाएंगे 200 रुपये में। आपकी होगी पूरे 300 की बचत। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध हमारे पास ये खुला है, डिब्बे वाला आपने यूज़ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीडियम आंच पे हम दूध को नीम गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम हमने नहीं करना दूध को, सिर्फ नीम गरम करेंगे। अच्छा, एक अहम स्टेप आपको मैं बताती हूँ, याद रहे कि आपने फ्रिज का ठंडा दूध यूज़ नहीं करना, रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ करना है। ना ही आपने डिब्बे वाला यूज़ करना है, ना ही बॉयल। रूम टेम्परेचर का कच्चा दूध हमने यूज़ करना है। नीम गरम हमने कर लेना है, ज़्यादा हम दूध को गरम नहीं करेंगे। हल्की आंच पे हम नीम गरम कर लेंगे दूध को। चलें जी, ये नीम गरम दूध हो चुका है। तो अब इसमें हम उंगली डाल के चेक करेंगे। देखें ये उंगली हमारी टच हो रही है इसमें, इतना गर्म है कि उंगली हम रख सकते हैं दूध में। अब हम करेंगे फ्लेम को बंद और दूध को नीचे उतार देंगे चूल्हे से। तो यहाँ पर हमारे पास है सिरका यानी विनेगर। सिरका हम डालेंगे हाफ कप। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका और इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने चम्मच चलाना है, ज़्यादा तेज़ हम चम्मच नहीं चलाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा और डाल देंगे, स्लो स्लो हाथ से हम घुमाएंगे। और देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता से फटना शुरू हो गया है दूध। तो मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, आपके सामने सारे स्टेप करेंगे ताकि परफेक्ट रेसिपी आपको मिल सके। तो देखिए आप देख सकते हैं इसकी पनीर अलग हो चुकी है और पानी अलग हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दूध ये फट चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक छन्नी की मदद से इस पनीर को हम निकाल लेंगे। इस तरह से पानी हम दबा दबा के निकालेंगे इसका। हमने क्या करना है कि इस पनीर को हमने हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करना है, सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे हम। इस तरह से हम दबा दबा के पानी सारा निकालेंगे पनीर में से। आप चाहें तो किसी पतले कपड़े की मदद से भी इसे छान सकते हैं, लेकिन हम हाथों से कर रहे हैं, हाथों से परफेक्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हमने सारा पानी इसमें से निकाल लिया है दबा दबा के। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई में हमने नॉर्मल पानी डाला है, इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी को। अब इस पानी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक को पानी के साथ अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। पानी हमने नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा करना है गरम। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी को बॉईल कर लिया है, नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल किया है हमने, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। हल्का हल्का सा धुआं नज़र आ रहा है आपको। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। हल्के हल्के हाथ से यूँ हमने घुमाना है इसे। और याद रहे कि फ्लेम को हमने बंद कर दिया है नीचे से।
ये नमक वाला पानी क्या काम करेगा कि ये जो सिरके की खटास है इसे ख़त्म करेगा। हल्के हल्के हाथ से हम यूँ इसे घुमाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे घुमाएंगे पानी के अंदर। तो ये नमक वाला पानी पहला काम क्या करेगा कि ये खटास ख़त्म करेगा सिरके की, और दूसरा काम ये करेगा कि ये लचकदार बनेगा। जो हमारी चीज़ है ये लचकदार बनेगी। 5 मिनट हमें हो चुके हैं इसको घुमाते हुए नमक वाले पानी में। अब इसमें से हम ये पनीर को निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ दबाएंगे, पानी निकालेंगे इसमें से। थोड़ा सा हम इसे ठंडा करके हाथों की मदद से, तो अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से हम दबा दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। एक दफ़ा फिर पानी में डीप करेंगे। पानी थोड़ा सा अभी गर्म है, ताकि ये जो खट्टापन है अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। तो देखिए इस पनीर में से मैंने अच्छी तरह से ज़ोर लगा के पानी निकाला है। काफ़ी ज़ोर लग गया मुझे इसमें से पानी निकालते हुए। तो अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अगर पानी थोड़ा सा भी रह गया तो जो हम पिज़्ज़ा में या स्लाइस पे जो हम ये चीज़ मेल्ट करेंगे तो उसमें पानी आएगा। इस वजह से हमने अच्छी तरह से पानी दबा दबा के निकाल लेना है। खूबसूरत सी एक कटोरी लेंगे, इस तरह की गोल शेप में, कोई सी भी शेप में आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पनीर। इसको हम यूँ प्रेस कर देंगे हाथों की मदद से। देखिए माशाल्लाह अभी से ये कितना अच्छा बॉल सा बन गया है, लचक वाला भी बना है ये। और ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ तैयार कर ली है और आपको ये दिखा दी है, हम इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये कितनी लचकीली और लचकदार बनी है। जिस तरह हम बाहर से चीज़ लाते हैं ना महंगी महंगी, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी ये बना के। लाइव रिज़ल्ट आपको मैं बताऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है एंड तक, और मैं वीडियो को स्किप भी नहीं करूंगी, आपको लाइव दिखाऊंगी। तो अब इसे मैं करूंगी 2 घंटे के लिए फ्रीज़। तो यहीं पे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका प्यार होता है। 2 घंटे गुजर चुके हैं चीज़ को फ्रीज़ में रखे हुए। अब इसमें से हम ये निकाल लेंगे चीज़ को। अच्छा 1 लीटर दूध से जो है इतनी चीज़ बनी है। अगर आप इसकी डबल बनाना चाहते हैं तो आप 2 लीटर दूध लीजिएगा, जो कि बाहर से मिलती है चीज़ 500 रुपये में, आप बनाएंगे 200 रुपये में। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे और इससे एक सैंडविच तैयार करेंगे, देखेंगे कि परफेक्ट चीज़ बनती है या नहीं। तो एक ग्रेटर लिया है हमने, इससे हम चीज़ को क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए चीज़ को हमने क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी चीज़। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये ब्रेड के पीसेस। आंच को हम स्लो कर देंगे। ऊपर से पैन को हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे, यकीनन चीज़ भी मेल्ट हो चुकी होगी। तो अब मैं ब्रेड को तोड़ के चीज़ का रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लेसदार और तारदार ये चीज़ हमारी बनी है, मोज़रेला चीज़। आप देख सकते हैं इसे, एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आपके सामने है। इसी के साथ प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाहर जैसी मोज़रेला चीज़ बन के तैयार हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।